Hello dear student, I welcome you all my YouTube चैनल MSG करियर पॉइंट। डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 10th पढ़ने चल रहे हैं, जिसका नाम है द सरमन एट बनारस। द सरमन, सरमन मीन्स क्या होता है? सरमन मीन्स होता है उपदेश देना, एंड बनारस तो आप जानते हैं, जिसका नाम प्रेजेंट टाइम में बनारस वाराणसी भी है। तो वाराणसी के नाम से आज से हम जानते हैं, वही पहले बनारस के नाम से मशहूर था। ठीक, तो गौतम बुद्ध की कहानी है, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस में सारनाथ नामक स्थान पर दिया था। कहाँ पर? सारनाथ नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का पहला उपदेश हुआ था। ठीक, इसी से रिलेटेड टाइटल का नाम भी पढ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, गौतम बुद्ध जी की कहानी है। इनका लाइफ स्पेन क्या था, कब से कब तक? 563 BC टू 483 तक था। तो इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एट 12 he was sent away for schooling in Hindu sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess. 12 जब 12 साल के थे तो उन्होंने हिंदू रीति रिवाज के साथ हिंदू स्कूल में दाखिला लिया था। उसके बाद 4 साल बाद ही वापस आए, ठीक ना, और एक राजकुमारी से विवाह हुआ। तो सारी एक कहानी है, कहानी को आपने पढ़ा होगा। ठीक, और फिर आप जानते ही हैं आगे क्या होता है। उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम राहुल होता है ना। लेकिन महल में उनका मन नहीं लगता, घर छोड़कर चले जाते हैं। पहले घर छोड़ के चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि जब वो घूमने निकलते हैं अपने राज्य में तो उनको एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है, बीमार व्यक्ति मिलता है। तो ये सारी कहानियाँ हैं, आप जानते हैं। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे। हमारा फोकस है जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको अच्छे से समझा दिया जाए। और फिर देखिए, कीसा गौतमी की कहानी है इसमें, जिनका पुत्र मर जाता है और वो कहती हैं कि मेरे पुत्र को जिंदा कर दीजिए। ठीक, लेकिन गौतम बुद्ध जी कहते हैं ठीक है, हम जिंदा कर देंगे, लेकिन एक शर्त है, आप जाइए ऐसे घर से सरसों लेकर आइए, सरसों मस्टर्ड सीड ना, सरसों लेकर आइए जिस घर में किसी की डेथ आज तक नहीं हुई हो। तो कीसा गौतमी जी क्या करती हैं, गाँव घर घर जाती हैं, बहुत परेशान होती हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा घर नहीं मिलता जिस घर में आज तक कोई डेथ न हुई हो, और थक कर चली आती हैं, क्योंकि उनको शर्त के अकॉर्डिंग मस्टर्ड नहीं मिल पाता। ठीक, और फिर हार जाती हैं। फिर गौतम बुद्ध जी के पास आती हैं और कहती हैं महाराज ऐसा कोई घर हमको नहीं मिला। और फिर गौतम बुद्ध जी समझाते हैं कि देखिए, जिसका जन्म हुआ है मृत्यु जो है निश्चय है। ठीक, किसी को भी अमर नहीं किया जा सकता, जो जन्म लिया है उसको मरना ही है। तो जो मृत्यु है शाश्वत है, सत्य है। फिर कीसा गौतमी को समझ में आ गया। देखिए, इतनी कहानी है। एक क्वेश्चंस है, इनको अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, और देख लेते हैं। देखिए, कुछ एक्सरसाइजेज भी हैं, सभी फैक्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आंसर वाली स्लाइड पे मैं आ गया हूँ। द सरमन एट बनारस चैप्टर 10, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। क्वेश्चन है हमारा पहला, व्हेन हर सन डाइज कीसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, व्हाट डज शी आस्क फॉर। ठीक, जब उनका बेटा मरता है तो कीसा गौतमी घर से घर तक, हर घर तक जाती हैं, और क्वेश्चन है क्या मांगने जाती हैं। डज शी गेट इट, क्या उनको मिलता है? अगर नहीं मिलता तो क्यों नहीं मिलता? आंसर नोट कर लेंगे। Following the death of her son, Kisha Gautami goes from house to house to ask medicine to bring her son back to life.
शी डज नॉट गेट इट बिकॉज देयर इज नो मेडिसिन टू ब्रिंग अ डेथ पर्सन बैक। देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसमें दिया है मेडिसिन मांगने, लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि मस्टर्ड सीड या फिर सरसों। देखिए आप पौराणिक कथाओं को पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा, मस्टर्ड ना। सरसों मांगने के लिए गौतम बुद्ध जी ने बोला था, लेकिन आपकी बुक में चैप्टर में जो दिया है वही आपको लिखना है, ठीक। मेडिसिन, मेडिसिन ही लिखिए, ठीक है, मेडिसिन ही लिखिए आप। हमने तो आपको अपने आप से कहानी बताई, जो कि यह पौराणिक कथा के अकॉर्डिंग सरसों को जाना जाता है, लेकिन आपकी इंग्लिश की बुक में मेडिसिन बताया गया है। तो चलिए मेडिसिन को ही आप राइट करेंगे अगर लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक। तो ठीक, गोज टू आस्क फॉर मेडिसिन, तो घर हर घर जाती हैं, दवा मांगती हैं ताकि वो अपने बच्चे को जिंदा कर पाएँ। एंड शी डज नॉट गेट इट बिकॉज इज देयर नो मेडिसिन टू ब्रिंग डेथ पर्सन बैक, लेकिन उनको मिलता नहीं क्योंकि ऐसी कोई दवा ही नहीं है जो मृत्यु व्यक्ति को जिंदा कर पाए, ठीक। चलिए नोट कर लेंगे, आगे बढ़िए। और क्वेश्चन सेकंड, किशा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक विथ द बुद्धा, what does ask for the second time around, does she get it, why not। अब देखिए दूसरी बार क्या होता है, किशा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर स्पीकिंग विद बुद्धाज, दिस टाइम ही आस्क फॉर अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है दूसरी बार में, सेकंड टाइम जब गौतम बुद्ध जी कहते हैं तो दूसरी बार उनको मस्टर्ड सीड, सरसों के बीज को मांगने के लिए बोला जाता है। सी डज नॉट गेट इट बिकॉज द कंडीशन स्टेट बाय बुद्धाज फॉर द चॉइस ऑफ हर हाउस वाज वन वेयर नो बडी हैज एवर डाइड विच वाज नॉट पॉसिबल। देखिए हाँ, सरसों मांगने जाती हैं दूसरी बार, लेकिन उनको सरसों ऐसे घर से मांगना था जिस घर में आज तक या फिर कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, किसी की डेथ नहीं हुई हो। और किशा गौतमी को ऐसा कोई घर नहीं मिलता है। जिस घर में जाती हैं उस घर में उनको पता चलता है कि इसमें दादाजी मरे हैं, या फिर चाहे जो दादी जी का डेथ हुआ है, मीन्स किसी न किसी की डेथ ज़रूर हुई होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आंसर आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, what does Kisha Gautami understand the second time that she failed to understand the first time, and was this was what the Buddhas wanted her to understand। देखिए इसका आंसर यही है, सिंपल सी बात। गौतम बुद्ध जी उनको बताना चाहते थे कि मृत्यु निश्चित है और किसी को जिंदा नहीं किया जा सकता, ठीक। सेकंड टाइम किशा गौतमी अंडरस्टैंड द डेथ इज इनवर्टेबल, मृत्यु जो है अपरिहार्य है, मतलब मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। एंड नो वन कैन बी सेव्ड फ्रॉम इट, किसी को बचाया भी नहीं जा सकता। एंड सी अंडरस्टैंड द टेम्पोररी नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ, और इस तरीके से ह्यूमन लाइफ के टेम्पोररी मीन्स क्षणिक होने को किशा गौतमी को समझ में आ गया है, ठीक। तो चलिए आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेंगे। थोड़ा हम फास्ट चलेंगे अब क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस हैं। वाई डू यू थिंक्स किशा गौतमी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकंड टाइम, आपको किस तरीके से समझ में आता है कि कब आप कि कैसे आप समझ गए कि किशा गौतमी दूसरी बार में समझ जाती हैं कि गौतम बुद्ध जी कहना क्या चाहते थे। इन व्हाट वे डिड द बुद्धाज चेंज हर अंडरस्टैंडिंग, किस तरीके से गौतम बुद्ध जी किशा गौतमी की समझदारी को बदल देती हैं, मीन्स उनको एहसास करा देती हैं, समझाने में सफल हो जाते हैं कि मृत्यु जो है श्योर है और टाला नहीं जा सकता, ठीक। तो सारी बातों को हमने यहाँ पर राइट किया है, बस आपको राइट नोट कर लेना है, ठीक है। और बाकी कहानी आप बिल्कुल जान गए हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ। और हम आगे बढ़ते हैं, चाहे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर कैसे भी वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को नोट करते आगे बढ़िए। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, दिस टेक्स्ट इज, देखिए थोड़ा अब एक्सरसाइज है। दिस टेक्स्ट इज रिटन
इन एन ओल्ड फैशन स्टाइल, जो टेक्स्ट है कुछ ओल्ड फैशन स्टाइल में दिया गया है। एंड फॉर इट रिपोर्ट एन इंसिडेंट मोर देन 2 मिलेनिया ओल्ड, लुक फॉरवर्ड फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द टेक्स्ट। देखिए यहाँ पर फ्रेज दिया गया है, एंड ट्राई टू रिफ्रेश देम इन अ मोर करेंट लैंग्वेज, इसको फिर से एक नए लैंग्वेज में, न्यू लैंग्वेज अकॉर्डिंग न्यू सेंटेंस में बनाना है, बेस्ड ऑन हाउ यू अंडरस्टैंड देम। ठीक है, आपने किस प्रकार से इन फ्रेज को समझा उसको अपने वर्डों में राइट करना है। तो चलिए आंसर को नोट कर लीजिए आप, हमने राइट कर लिया है पहले से ही। प्लीज़ टेल मी, किसा वेंट टू बुद्धास वेयर वाज नो हाउस इन विच समवन हैड नॉट डाइड रिलेटिव्स लिसन और लुक। ठीक है, तो इस तरीके से 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट का आंसर ये रहा। देखिए इसकी मीनिंग यहाँ पर। ठीक है, एक एक करके नंबर वाइज आपको आंसर मिल रहा है, तो नोट कर लेंगे। आगे बढ़ो, चलिए ठीक है, तो चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, देखिए डियर स्टूडेंट, इसको आप पढ़ लीजिए, अब अच्छे से पढ़ लीजिए पहले। ठीक है, क्या कहा जा रहा है मैं हल्का सा समझा दूँ आपको। डू यू नो दैट वी कैन कंबाइन सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स लाइक आर बट एट देन। ठीक है, तो सेंटेंस को बट लाइक एंड से जब ऐड करते हैं तो किस तरीके से ऐड करते हैं, उनको क्या कहते हैं। ठीक है, एक ग्रामर का क्वेश्चन है, और ग्रामर के क्वेश्चन में अगर आपने ग्रामर को अच्छे से समझा है तो इसको समझ जाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। और सेमी कोलन डैश कहाँ लगाते हैं, ये सारी जानकारियाँ होनी चाहिए। फ़िलहाल हमने आपकी आसानी के लिए इसके आंसर को राइट किया है। देखिए तो यहाँ पर पढ़िए आप। ठीक, अगर आपने क्लास पढ़ा है तो भी जानेंगे। देखिए नंबर वाइज करके हमने राइट कर दिया है, आप भी देख लेंगे। फर्स्ट, फॉर देयर इज़ नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज हु हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, देयर इज डेथ, सच इज़ द नेचर ऑफ लिविंग बीइंग। ठीक, नोट कर लेंगे इसको। आगे बढ़िए। इन माई ओपिनियन द 3 सिंपल सेंटेंसेज हैव बेटर रिदम। आगे राइटिंग वर्क है, राइटिंग वर्क है, क्वेश्चन दिया गया है और हमने आप की आसानी के लिए नोट भी किया है। टीचिंग समवन्स टू अंडरस्टैंड अ न्यू और डिफिकल्ट आइडिया। ठीक है, ये टाइटल है और इसको हमने राइट कर दिया है। बेटर है कि आप अपने आप से नोट करें ये सब चीज़ें, बट देख लीजिए और आंसर के माध्यम से आप हेल्प लीजिए और सेल्फ राइट कीजिए। ठीक है ना। देखिए मैं आगे स्लाइड को बढ़ा रहा हूँ, तो बस इतना ही आज का हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर आसानी से समझ में आ रहा है, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।